3 अक्टूबर 2012 की रात, एक बंद कमरा, 17 दोस्त और एक 19 साला खूबसूरत लड़की। बज़ाहिर ये एक आम सी सालगिरह की पार्टी थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे भारत का सबसे पुरअसरार और कभी न हल होने वाला केस बना दिया। एक ऐसा केस जहां मौत से ज्यादा हैरान कुन बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक नौजवान लड़की के सीने से निकलने वाला दिल उसका अपना नहीं बल्कि किसी और का था। इस केस में ऐसे ऐसे खौफनाक मोड़ आएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन जवार। तो चलिए जानते हैं कि सालगिरह मनाते हुए इन 17 लड़कों ने 19 साल लड़की के साथ क्या किया। ये कहानी है सनम हसन की। बम्बई से ताल्लुक रखने वाली सनम बेहद खूबसूरत और पुरअज़म लड़की थी। इसका ख्वाब था फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना था, और इसके वालिदैन इसके हर कदम पर इसकी भरपूर हिमायत करते थे। अपने कैरियर को एक नई उड़ान देने के लिए वो बम्बई से पुणे शिफ्ट हो गई। पुणे में शिफ्ट होने के बाद सनम की जिंदगी बेहतरीन गुजर रही थी। इसे आल्डो जैसे बड़े ब्रांड में एक शानदार नौकरी मिल गई। एक अच्छी आमदनी के साथ वो एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रही थी। सनम अपनी फिटनेस को लेकर बहुत संजीदा थी। दिन में 2 बार वर्जिश करना, जिम जाना और स्पोर्ट में हिस्सा लेना इसका रोजमर्रा का मामूल बन चुका था। एक फिट और सेहतमंद लाइफस्टाइल के साथ वो मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखना चाहती थी। दोस्तों के साथ हंसी खुशी खेलती इस शानदार जिंदगी के बीच 3 अक्टूबर 2012 की वो रात आई जो इसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। ये सनम की सालगिरह थी। इसके तमाम 17 दोस्तों ने इसके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज पार्टी का इंतजाम किया। सनम ने इससे पहले कभी नाइट आउट नहीं किया था। जब इसने अपने वालिदैन से इस पार्टी की इजाजत मांगी तो उन्हें भी लगा कि बेटी अपने कैरियर में अच्छा काम कर रही है, इसे इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए। इसके वालिद ने कहा, बेटा सालगिरह है, जाओ और दोस्तों के साथ एंजॉय करो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो है एक बात जानना बहुत जरूरी है। 19 साल की होने के बावजूद इस लड़की ने जिंदगी में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। ये पहली बार था जब इसके दोस्त इसे शराब पीने के लिए उकसाने वाले थे। पार्टी शुरू होती है, सब दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे और इसी दौरान सनम ने पहली बार शराब पी ली। अगले दिन का सूरज सनम के खानदान के लिए एक क़यामत ले आया। पुणे से वालिदैन को एक कॉल आती है। कॉल पर मौजूद सनम की दोस्त घबराई हुई आवाज में बताती है कि रात पार्टी के दौरान सनम की हालत बहुत खराब हो गई थी और वो इसे अस्पताल ले आते हैं। ये बात सुनते ही पूरी फैमिली बदहवास होकर पुणे अस्पताल आ जाती है, लेकिन वहां उनका सामना उस भयानक खबर से होता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। फैमिली बिखर जाती है, दोस्त ज़ारो कतार रो रहे होते हैं। सबको यही लगा कि शायद सनम को हार्ट अटैक आया है, लेकिन क्या दिन में 2 बार जिम जाने वाली, स्पोर्ट खेलने वाली 19 साला फिट लड़की को अचानक हार्ट अटैक आ सकता है? ये बात वालिदैन के गले से नहीं उतर रही थी। उन्हें यकीन था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। उन्होंने आला सतह पर तफ्तीश का मुतालबा किया। जब कालीना अस्पताल की जानिब से सनम की पहली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसे देखकर सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट में सनम के मरने की वजह वाकई हार्ट अटैक ही बताई गई और दावा किया गया कि इसके दिल में 70%
ब्लॉकेज हो चुकी थी। लेकिन असल धचका तब लगा जब डॉक्टर ने कहा कि जो दिल सनम के जिस्म से मिला वो उसका अपना नहीं, किसी मर्द का दिल था। एक दफा आप खुद सोच कर देखें, रातों रात उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की का असल दिल ही बदल गया। ये होश उड़ा देने वाली बातें सुनकर वालिदैन ने साफ कह दिया, ये कोई आम हार्ट अटैक नहीं है। उन्होंने इंसाफ के लिए मुहिम शुरू की, जिसके बाद ये केस सीआईडी के पास चला गया। लेकिन महाराष्ट्र की सीआईडी भी इस गुत्थी को ना सुलझा सकी। पूरे 2 साल गुजरने के बाद 2014 में ये केस भारत की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने सोचा कि हकाइक जानने के लिए लाश का दोबारा मुआयना करना जरूरी है। कोर्ट के हुक्म पर कब्र खोदी गई और सनम का जिस्म बाहर निकाला गया। कुछ टेस्ट होते हैं, बॉडी का माइक्रोस्कोपिक मुआयना किया जाता है। इस बार जब सीबीआई ने तहकीकात की तो हैदराबाद की फॉरेंसिक टीम ने जो बताया उसने केस को मजीद उलझा दिया। फॉरेंसिक टीम ने इंकशाफ किया, ये दिल किसी लड़के का नहीं बल्कि एक 50 से 60 साल की बूढ़ी औरत का है। अच्छा, चीजें बार बार उलट पुलट हो रही थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उस लड़की का असल दिल कहाँ गया। हार्ट ट्रांसप्लांट कोई आम सी बात तो नहीं। इसे अंजाम देने के लिए बड़े और माहिर डॉक्टरों, आलों की ट्रेनिंग और जदीद आलात की जरूरत होती है। जब सीबीआई को कोई नया सबूत नहीं मिला तो उसने 17 दोस्तों को वापस बुलाया। इस बार सख्ती से जांच पड़ताल की गई। दोस्तों के खानदान भी शामिल थे। जितना भी कॉलेज या काम की जगह पर तफ्तीश की गई, किसी का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं मिला। तब सनम की एक दोस्त सामने आई और उसने बताया कि रात सनम ने ज्यादा शराब पी ली थी, जिसकी वजह से उसे के आना शुरू हो गई। सर दर्द की वजह से उसका दोस्त मनीष इसे कमरे में छोड़ने गया था। उसने लड़की को वहां सुलाया और खुद बाहर आकर पार्टी एंजॉय करने लगा। सीबीआई को यह भी पता चला कि मनीष को सनम पर क्रश था, लेकिन इसने कभी इजहार नहीं किया था। एजेंसी को शक गुजरा कि शायद नशे की हालत में मनीष ने सनम का फायदा उठाया हो, लेकिन कोई ठोस सबूत की अदम मौजूदगी में इसे भी छोड़ना पड़ा। कहानी में अब एक और ट्विस्ट आता है जब सीबीआई को पता चलता है कि 2012 में जिस दिन सनम का पोस्टमार्टम हुआ था, उसी अस्पताल में एक मर्द मरीज की बॉडी भी आई थी। एक नजरिया ये पेश किया गया कि शायद डॉक्टरों की शदीद गफलत की वजह से सनम का दिल इस मर्द के दिल से गलती से बदल गया। लेकिन केस की नोयत इतनी आसान नहीं थी। लोगों और कई माहिरीन का मानना था कि उस रात शराब पीने के बाद कमरे में सनम के साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया, और जब इसकी मौत वाक़या हो गई तो अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों को भारी रकूम देकर रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया गया ताकि असल वजह मौत की छुपाई जा सके। दिल की तब्दीली और गायब होना इसी गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सीबीआई की लाख कोशिशों के बावजूद इस केस का कोई वाज़ेह नतीजा नहीं निकल सकता। ये भारत का एक ऐसा अजीबो गरीब केस बन गया है जिसमें 17 लोग गिरफ्तार तो हुए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उस रात उस बंद कमरे में सनम हसन के साथ आखिर क्या हुआ था? उन 17 लड़कों ने सनम हसन के साथ आखिर क्या किया होगा? क्या मौत अस्पताल की गफलत थी या पैसे की जोर पर ढाई गई थी? कोई भी बहुत बड़ी साजिश अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।